फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर ए.के. सिंह और आज हम सी-टेट के हिंदी का सेक्शन देखेंगे, यानी कि सी-टेट का हिंदी का सेक्शन देखेंगे। और हिंदी के सेक्शन में आपको पता ही है कि 15 क्वेश्चन आपको मिलते हैं पैसेज और पोएम से, यानी कि पोएम से क्वेश्चन मिलते हैं और 15 क्वेश्चन मिलते हैं आपको पेडागोजी से, यानी कि आपके ज्ञान पर आधारित क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन है 91 से 99 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे पैसेज से। तो ये पैसेज आप रोक कर पढ़ सकते हैं। तो आपको चलिए क्वेश्चन नंबर 91 क्या कह रहा है, मनुष्य के बाहरी सुख क्यों लुभाता है? तो वो होता है अच्छे जीवन के लिए। भाई सीधी सीधी बात है। देखिए आपको पैराग्राफ बिना पढ़े ही आंसर मिल गया और इसलिए मैं कहता हूँ आपको पैसेज नहीं पढ़ना है, खासकर जब आपका पेपर हो सीबीटी। पैसेज मत पढ़ो, पहले पढ़ो आंसर, यानी क्वेश्चन पढ़ो और उसके आंसर पढ़ो, तभी आपको जनरल पैसेज होते हैं, आप बिना पढ़े भी आंसर दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 92, जो व्यक्ति रचनात्मक कार्य करने के लिए समर्थ है डैश वाक्य में रेखांकित शब्दों का स्थान पर कौन सा शब्द आएगा? भाई सीधी सीधी बात है, शक्तिशाली होता है, यानी शक्तिशाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। 93, प्रतिष्ठा के अंबारों से लदा, यह किसके ऊपर क्या है रेखांकित? तो ढेर से, यानी कि अंबारों को क्या कहते हैं? ढेर से। तो इसका आंसर क्या होगा? ढेर। क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं, भली भांति निर्वाह कर चुका था। तो भली भांति में क्या हो गया? ये क्या है? क्रिया विशेषण का क्या है? भली भांति, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। भली भांति क्या है? क्रिया विशेषण। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं, महत्वाकांक्षी में किन शब्दों को मिलाकर बनता है? तो बहती, ये देखिए आप, तो इसका आंसर आपको पता होना चाहिए, महत्व प्लस आकांक्षा, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं, भौतिक लाभ किन्हें नहीं लुभाते? तो वो होते हैं रचनात्मक कार्य करने वालों को भौतिक लाभ नहीं लुभाते, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। 97, पूंजी का रचयिता कार्ल मार्क्स कथन से संकेतक मिलता है। तो वो होगा एक ग्रंथ। पूंजी क्या है? एक ग्रंथ है। और दास कैपिटल किसकी है बुक? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं, विचारों को, यानी कि विचारों को एक विशेषता यह है कि उन्हें भौतिक महत्वाकांक्षा कम होती है, यानी कि विचार को कौन सी होती है? भौतिक महत्वाकांक्षा कम होती है। सुकरात को अपने काम न करने देने की स्थिति में कठोर दंड जैसे प्रतीत होता था। क्यों होता था? भाई सीधी सीधी बात यह, उसे जीवन का उद्देश्य प्राप्त करने में रोक दिया गया होता, यानी कि एक तरह से जैसे आंतरिक रूप से आपको काम करने के लिए जब मोटिवेशन मिलता है तो आपको नहीं काम करने पे एक तरह से वो अजीब सा लगता है। तो इस तरह के देखिए सारे क्वेश्चन हमारे जनरल क्वेश्चन थे, कोई भी हमें पैराग्राफ से पढ़ना पड़ा, सारे आपको जनरल क्वेश्चन मिले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब ये पोएम है रोना और चलना जाना, यानी कि इस तरह से आनंद लेना, एक तरह से पोएम की बात कर रही है। तो ये यानी कि चलिए क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है, बचपन शब्द क्या है? बचपन शब्द में आपको पता है संज्ञा है, बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो वही है ये संज्ञा। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 कह रहा है, 101 क्या कह रहा है, नंदन वंशी फूल उठी है छोटी सी कठोरिया मेरी, क्या भाव क्या कह रहा है? देखिए जब इस तरह की चीज़ को सामना करना पड़े, यानी कि आपको पोएम में इस तरह के सामने बढ़ना पड़े और समझ में ना आए, तो आपको जाना है सबसे बड़े आंसर पे, यानी कि आनंद, आनंद उमड़ आ रहा है। तो आनंद उमड़ किसका है? यानी कि फूल उठी, और फूल उठी आपको जब समझ में आएगा, और हिंदी ली होगी तो थोड़ा बहुत तो आपको पता ही हो, यानी ऑप्शन नंबर किसकी कह रहा है? आनंद उमड़ उठा की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 102 देखते हैं,
क्वेश्चन नंबर 110, मिटा सकेगा तू मेरे मन का संतोष। उपयुक्त पंक्ति में तू किसकी कहता है, तो तू कहता है वो बचपन को, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर 103 देखते हैं। कवित्री यानी कवित्री अपने बचपन को क्यों बुलाना चाहती है, यानी क्यों बुलाना चाहती है, अपने बचपन की आनंद यात्रा में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, बचपन का जो याद है उसके चक्कर में। क्वेश्चन नंबर 104 देखते हैं। बचपन की आंखों से निकलने ते आंसू को देखकर क्या अनुभूति होती है, तो वो होती है प्यार की। भाई आपने सुना होगा प्यार के आंसू निकलना। प्यार के आंसू कब निकलते हैं, जब आप खूब इमोशनल हो जाते हैं, और इमोशनली आपने देखा होगा बहुत सी पिक्चर आपको इमोशनल कर देती है और इमोशनली आप रोने लगते हैं, तो वो होगा आंतरिक रूप से जब निकलने लगते हैं प्यार के आंसू। व्याकुल व्यथक मिटा, यानी कि व्याकुल विविधता मिटाने वाली प्रयुक्त अलंकार है, तो इसमें अनुप्रास, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए यहाँ से पेडागोजी के शुरू क्वेश्चन होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन होते हैं हमारे इंपॉर्टेंट, वो तो आप कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 106 कह रहा है किसी भी भाषा का पर अधिकार, यानी कि अधिकार प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, भाई सबसे महत्वपूर्ण है भाषा का आधिकारिक प्रयोग, यानी कि आपको तोल मोल के शब्दों का प्रयोग करना आना चाहिए, यानी कि सामने वाले की चुटकियों में शब्दों से आप चीज़ों को बदल दो, उसे कहते हैं शब्दों का, यानी आधिकारिक रूप से शब्दों से खेलना। चलिए क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। समावेशी कक्षा में बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भाषा शिक्षण के बारे में आपकी मुख्य जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी नहीं है तो नहीं है, तो नहीं में हमारा चल जाएगा। कौन सा वर्ड आप ढूंढिए, सामने ही आपको मिल रहा है, तो इसका सामने आंसर क्या मिल रहा है, बच्चों का आकलन करते समय अति उदार बनना, यानी कि उदार नहीं बनना है हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 108 देखते हैं। पढ़ने की संस्कृति के विकास में क्रम डैश पढ़ाने की प्रोत्साहित किया जाता है, तो वो है व्यक्तिगत, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, पहला। क्वेश्चन नंबर 109 देखते हैं। भाषा की पाठ्यपुस्तक में सबसे महत्वपूर्ण पक्ष कौन सा है, वो है पाठकों का उद्देश्यपूर्ण चयन, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। समग्र भाषा पद्धति पर आधारित कक्षा क्या होती है, भाई सीधी सीधी बात है, बच्चों के भाषा विकास के स्पष्ट समझ, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। विद्यालय के बाहर का जीवन और वहीं प्राप्त ज्ञान अनुभव भाषा सीखने के लिए आवश्यक प्रेरणा देता है, क्योंकि समृद्ध भाषा परिवेश मिलता है। भाई आपको कहीं से भी कुछ ना कुछ मिलने तो वो आपका ज्ञान होगा। आप रोड पे जा रहे हैं और रोड पे जाते जाते आपने किसी से कुछ अच्छी बातें सुन ली, या फिर आप बस में जा रहे हैं, आपकी बस में जिस सीट पे बैठे हैं उससे आगे वाली सीट पे 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, ठीक है, और 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं, अच्छी बात कर रहे हैं, और अच्छी बात को आपने सुना और उस चीज़ों को उस चीज़ में से, यानी 1000 बात करी, 1000 में से आपने एक भी कैच कर ली और एक से आपका जीवन में परिवर्तन हुआ या अपनी भाषा का विकास हुआ, तो वो आपके जीवन में परिवर्तन लाने का काम करेगी, यानी कि ज्ञान में वृद्धि करेगी। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ आपको चीज़ों को सिखाएगी, तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। कहते हैं ना कि क्या नाम, व्यक्ति जीवन भर सीखता रहता है, तो ऐसे ही सीखता है जीवन भर। अब आप वीडियो देख रहे हैं, आपने 1 मिनट की वीडियो देखी, 1 मिनट में आपको एक क्वेश्चन समझ में आया, 1 मिनट में एक क्वेश्चन समझ में आ गया, तो एक क्वेश्चन ही आपके जीवन भर याद रहेगा अगर आपने दिल से सीखा है तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 112 देखते हैं। पहली कक्षा में प्रवेश लेने से पहले आमतौर पर बच्चा क्या कहता है, रोता है, तो स्व अभिव्यक्ति जानता है, यानी कि एक तरह से स्व अभिव्यक्ति कह रहा है वो पहले से अपने अनुभवों को, अपनी चीज़ों को, जैसे भाषा हो गई, उसके परिवेश हो गए, इन सब चीज़ों को जानता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 113 देखते हैं। सुर भी अक्सर डे व शब्दों को गलत तरीके से पढ़ती है, तो वो हो जाएगा पढ़ने वाली बीमारी, आपको पता है डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया मतलब लिखने वाली, तो ये क्या होगा,
उसके सहजता के साथ अपनी यानी सहजता के साथ अपनी बातों को कहने के लिए प्रोत्साहन करने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सहजता से उसे कहेंगे नहीं, ये इस तरह आप अच्छा कर रहे हो, आप इस तरह करो, तो इस तरह से आपको मोटिवेशन भी हो जाएगा, बच्चा परेशान भी नहीं होगा, उसे डिमोटिवेट भी नहीं और उसको मोटिवेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114 क्या कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता आकलन करने के दृष्टि से सबसे पहले महत्वपूर्ण है, तो वो है पढ़ने के प्रवाह, यानी कि पढ़ने का प्रवाह जो होगा, ऑप्शन नंबर 2। और एक चीज़ आप देखिए, कोई भी टीचर हो, ठीक है, टीचिंग फील्ड में जब आ जाता है तो ये जो चीज़ें होती हैं, प्रवाह, जैसे एक क्वेश्चन को आपको इतनी तेज़ी से सुना देगा कि आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि उसे समझ में आ रहा है और वो पहली लाइन समझ के या पहले 2 वर्ड से आपको पूरा क्वेश्चन अपने ओन वर्ड में समझाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि टीचर आपको, जो टीचर पढ़ने वाला होगा, वो अपने ओन वर्ड में, यानी अपने ओन वर्ड में आपको क्वेश्चन समझाएगा, अपने ओन वर्ड में उसका आंसर समझाएगा, चाहे कुछ भी लिखा हुआ हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 115 देखते हैं। भाषा की कक्षा में कहानी सुनाने का मूल्य उद्देश्य क्या होता है? बच्चों को कल्पनाशील बनाने, यानी कल्पनाशील की शक्ति का विकास करना, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चे बहुत कुछ लेकर विद्यालय आते हैं, जैसे कि अपने डैश, यानी कि अपनी भाषा को लेकर आते हैं, अपने अनुभव दुनिया को दिखाने का अपना दृश्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसके। क्योंकि बच्चे क्या पहले कहाँ होते हैं, घर में होते हैं, और यानी कि होम में होते हैं, और होम से आते हैं स्कूल, और स्कूल से फिर आगे के सफ़र को तय करते हैं, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखते हैं। बच्चों के मौखिक अभिव्यक्ति के विकास का अर्थ नहीं है, तो नहीं है कहानी सुनकर शब्दिक दोहराना, यानी कि शब्द को दोहराना, नहीं है तो नहीं है दोहराने हो जाएगा नेगेटिव टैग वर्ड, और इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। 118 क्या कह रहा है, 118 क्या कह रहा है, देखिए इसका तो आंसर आपको पता है, लेकिन दोहराना हो गया। क्वेश्चन नंबर 118 देखते हैं। भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि भाषा पूर्णतः यानी उचित, चलिए ऊपर चलते हैं। इसका हो जाएगा भाषा शिक्षण को भाषा प्रभावित होती है, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा उसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमताओं का विकास करने का अर्थ है क्या है, वो भाषा प्रयोग की कुशलता पर आधारित, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। व्याकरण शिक्षण की अधिगम विधि विशेषता है, तो वो है पहले उदाहरण प्रस्तुत करना। भाई आपको व्याकरण समझानी, यानी संज्ञा समझानी, तो संज्ञा का पहले उदाहरण दीजिए। राम साम फलाना ढिकड़ा, जो भी आपको उदाहरण देना है, उदाहरण दे दिया आपने। उदाहरण देने के बाद फिर लेके चलो, यानी कि मूर्त से उसे लेके चलना है, मूर्त से अमूर्त की ओर। इस चीज़ का ध्यान रखना, मूर्त से अमूर्त, व्याकरण में मूर्त से अमूर्त, सभी चीज़ में अगर आप टीचर हो तो मूर्त से अमूर्त लेके चलना इम्पोर्टेंट, सामान्य से जटिल, इस तरह की चीज़ों पे लेके चलना बच्चे को, ज़्यादा चीज़ों को सीखेगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहे। और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है भाई, जाकर आप अपने 118 रुपये में क्वेश्चन पेपर ले लीजिए। 2011 से लेकर 2022 तक के सारे पेपर दिए गए हैं, तो सारे पेपर आप ले लीजिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।